दूसरा रोज दूसरा छापा, हमजा शहबाज गिरफ्तार ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का पाबंद बनाया क्या था। तहरीरी हुक्म जारी। नैब टीम एहतसाब अदालत के हुक्म पर गिरफ्तारी के लिए पहुंची। 4 घंटे बाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वापस रवाना हुई। लीगी कारकुनों की पुलिस से धक्कम पेल और हाथापाई, रेंजर्स और एंटी राइट फोर्स बुलाना पड़ी। नैब हुकाम ने कहा, गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज कानून की जीत हुई। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि दीवार फैलाकर अंदर आए। हमजा शहबाज का घर की बालकनी से खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा, नैब और हुकूमत का गठजोड़ साबित हो गया। हमजा शहबाज ने 85 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया। घर की बेसमेंट में छुपकर जान बचाई। जरदारी धमकी देकर 3 साल बाहर गुजारते हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हराम की कमाई सियासतदान को बुज़दिल कर देती है। शेख रशीद ने कहा, इस बार लाहौरिये उनके लिए बाहर नहीं निकले। ये लीडर नहीं गीदड़ हैं। कारकुनों को ढाल ना बनाओ। फिरदौस आशिक अवान की हमजा को ललकार। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बुज़दिल ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। नून लीग को रिलीफ मिले तो ठीक, ना मिले तो बहुतान तराशी। उनका रवैया हमेशा से शर्मनाक रहा। नैब आजाद इदारा है, कार्रवाई से मुतालिक हमें बताने का पाबंद नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। ये लोग चंदा ले सकते हैं, हुकूमत नहीं चला सकते। चंदे का पैसा भी खा गए, अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। मॉइशत डूब रही है, डॉलर 155 पर जा रहा है। हमजा के साथ ड्रामा किया गया। आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। गैर जमहूरी इक़दामात पर हाल मुशर्रफ जैसा होगा। मुशर्रफ के वजीर सिंध में मदाखलत की तजावीज़ ही देंगे। धांधली के जरिए जीतने वालों का यही काम है। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं। दोहरा निजाम नहीं चलेगा। बिलावल की कराची में गुफ्तगू। पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज और अब हमजा। नैब पीटीआई के लिए आजाद क्यों नहीं? ट्रेंड चल चुका है कि सियासतदान करप्ट है। सिलेक्टर से इस बार गलती हो गई। इमरान खान से सब मायूस हैं। खुर्शीद शाह की सक्कर में तीर अंदाजी। मुस्लिम लीग नून को नैब टीम से मुजाहिमत महंगी पड़ी। थाना मॉडल टाउन लाहौर में हमजा शहबाज के मुहाफ़िज़ों पर मुकदमा दर्ज। कार सरकार में मदाखलत, तशद्दुद और असलहा ताने की वजह दफात शामिल। मुकदमा नैब ड्राइवर मुमताज हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज कराया गया। कीमती घर, महंगे तहाइफ, इतनी कमाई कहां से आई? शहबाज, हमजा और सलमान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी से इंक्वायरी की इजाजत तलब। शहबाज ने बीवियों को करोड़ों की जायदाद गिफ्ट की। नुसरत 15 कंपनीज में हिस्सेदार। नैब केस में गिरफ्तार केडीए ऑफिसर मोहम्मद नासिर जाँ बहक 28 मार्च से तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल कराची में ज़ेरे इलाज थे। जेल हुकाम का कहना है, नासिर को फेफड़ों की बीमारी की वजह से सांस में तकलीफ थी। ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून नहीं चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले भी कई कौमें तबाह हो गईं जहां अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून था। वजीर आजम का हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की कार्रवाई पर नाम लिए बगैर ट्वीट। आर्मी चीफ से अमेरिका की कॉर्नल यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। वफ्द ने लाहौर, हुंजा और इस्लामाबाद के दौरे को खुशगवार और पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार दे दिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों के किरदार की तारीफ की। मकसूद, अमल और निमरा के बाद अब सज्जा। कराची में एक और बेगुनाह का खून।
12 سالہ سجاد بھی پولیس مقابلے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ قائد آباد کالونی میں گولیاں چل گئیں، 2 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر بھی زخمی، آئی جی سندھ کا نوٹس۔ سندھ میں نقل عام، مافیا کے ہاتھوں تعلیم کا قتل عام، پورے صوبے میں میٹرک کے امتحانات مذاق بن گئے۔ سکھر میں 9ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ آؤٹ، مافیا نے امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیا۔ حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا، ادویات مہنگی کرنے والوں کے خلاف کارروائی، غیر قانونی طور پر اضافے میں ملوث 31 دواساز کمپنیوں کی 143 ادویات ضبط۔ عامر کیانی کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد اب گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں، سوئی صدرن کی گیس نرخوں میں 106 روپے 54 پیسے فی MMBTU اضافے کی سفارش، اوگرا 8 اپریل کو قیمتوں کے معاملے کی سماعت کرے گا۔ حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا، 2 روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا، بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں۔ عوام 2 کی بجائے 1 روٹی کھا کر گزارا کریں، آگے وقت آئے گا جب 2.5 روٹی کھانے کو ملے گی۔ اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق غنی نے کہا ہے کہ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا، معاشی حالات خراب ہیں۔ قوم کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کی شامت آ گئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چربی سے تیل تیار کرنے والے 4 یونٹ سربہ مہر کر دیے، 4880 لیٹر تیل برآمد، نیلے کیمیکل کے ڈرم اور 20,000 کلو سے زائد خام مال ضبط۔ سانحہ گیاری کو 7 برس بیت گئے، غم آج بھی تازہ، زخم آج بھی ہرے، گلیشیئر کے نیچے دب کر 139 شہادتیں ہوئیں، دشمن سے لڑتے قوم کے بیٹے موسم کی بے رحمی کا شکار ہوئے، برف کے سینے پر بیٹھ کر وطن کے تحفظ کا عزم آج بھی جوان۔ تاج محل پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، بھارتی پولیس تلملا اٹھی، نعرے بازی کرنے والے نوجوانوں کی تلاش شروع، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عرس میں آئے نوجوانوں نے سبز ہلالی پرچم لہرایا تھا۔ امریکہ کی ننھی بچی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، 2 سال کی عمر میں شاندار پینٹنگز، نیو یارک میں 2 کامیاب آرٹ شو بھی کر دیے، ننھی لولا کو لٹل پکاسو کیا کہہ کر پکارا جانے لگا۔